आज 30 जुलाई 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिसमें भी पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपना पैसा किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिन्होंने शॉर्ट टर्म में यानी 3 महीने 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है। और जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, इस कंपनी ने सिर्फ 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। इस कंपनी का नाम है नीता गैलेटिन इंडिया। और बता दूं, ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस कंपनी ने सिर्फ 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। यदि आज की बात करूं तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 1826 रुपीज 630 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 1.33% की। लेकिन बात की जाए यदि 3 महीने की, तो 3 महीने में इस कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया। 85% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 3 महीने में। यानी आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी के शेयर पर 980 रुपए के आसपास का था, जो आज के दिन मिल रहा है 1826 रुपीज 30 पैसे का। और 6 महीने में इस कंपनी ने अपने निवेशकों के पैसे को दुगना कर दिया, क्योंकि 6 महीने में इस कंपनी ने 112% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 863 रुपीज का, जो आज के दिन चढ़कर हो चुका है 1826 रुपीज 30 पैसे का। यदि बात करें लॉन्ग टर्म की, यानी कि 1 साल की, तो 1 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस निराश नहीं किया, क्योंकि 1 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने 114% का रिटर्न निकाल के दिया। तो ना केवल शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2087 रुपीज 20 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया वो था 847 रुपीज 5 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं, तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7 रुपए का डिविडेंड निकाल के दिया। ऐसा नहीं है, पिछले साल भी ये कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है। और इस साल 24 जुलाई 2026 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 7 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड अमाउंट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1687 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल करती हैं, और ऐसी कंपनी में जो पूंजी लगी होती है वो कम होती है। पीबी रेशियो 3.37 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज्यादा है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को फ्यूचर में कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 41.21। ये बताता है कि कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है कंपनी का शेयर मार्केट में? क्या कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? डेट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज आप देख सकते हैं 0.01 है। ये बताता है कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी लोन कर्ज नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स में लगाया और कंपनी ने प्रोजेक्ट से कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी के जो आरओई है वो है 19.02% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट यानी कि रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 107.05। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का।
ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.38% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू 552.21 है। ये बताता है कि यदि कंपनी अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी लायबिलिटीज को पे कर दे, इसके बाद जो बचता है उसको नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करे, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वही शेयर होल्डर्स के अकाउंट में फाइनल में जाएगा। इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 167 करोड़ का, जबकि 2026 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 601 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 34 करोड़ का, जबकि 2026 में इस कंपनी का ईयरली जो प्रॉफिट था वो था 98 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी में किसका कितना पैसा लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 74.48% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। रिटेलर्स यानी कि पब्लिक, हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.52% का। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.95% का। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.05% का। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस निराश नहीं कर रही। साथ ही साथ हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।